ओम शांति। कई लोगों के मन में संकल्प आता है, कई लोगों ने पूछा भी है, प्रश्न करते हैं कि आत्महत्या जो लोग कर लेते हैं, आत्महत्या के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। यह कई लोगों ने तो यहाँ तक भी पूछा है कि आत्महत्या क्यों कर लेते हैं लोग, आत्महत्या के लिए कौन प्रेरित करता है, क्यों कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमें अपनी बुद्धि में ये बैठानी है कि आत्महत्या होती नहीं, आत्महत्या होती ही नहीं है, हो नहीं सकती है आत्महत्या, ना ही होती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये होती है केवल और केवल सिर्फ इस देह की हत्या, शरीर की हत्या। चाहे कोई स्वयं इस देह को नष्ट करे, फंदा लगाकर, ट्रेन के नीचे कट के, बिजली का करंट लगा के, या कोई जहरीला पदार्थ लेके, या और कोई भी कारण कहीं से छलांग लगाए, कूद जाए, गिर जाए, खुद करे, या कोई और करे, कोई किसी को जहर पिला दे, किसी को धक्का दे दे, या फिर किसी को मार दे, काट दे, कोई ना भी करे, कोई अचानक अपने आप ही हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या और कुछ भी घटना हो सकती है। ये जितने भी एक्शन देखने में आते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अचानक कुछ भी हो, चाहे अपने द्वारा हो या दूसरे के द्वारा हो, ये केवल और केवल आत्मा का रोल चेंज करना है। इस स्टेज पर उस आत्मा का रोल खत्म हुआ, दूसरी स्टेज पर उसने अपना रोल प्ले करने के लिए जाना है। इस ड्रेस को छोड़कर उस दूसरी ड्रेस को धारण करना है। ये तो मात्र एक बहाना है कि ड्रेस काम की नहीं रही, फट गई, सड़ गई, गल गई, कोई काम की नहीं रही, जिसके कारण आत्मा ने ड्रेस को छोड़ा और दूसरी ड्रेस उसने ले ली। 99% आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले उनका गर्भ तैयार होता है। अगर 100% भी कहें तो कोई गलती नहीं है, 1% उसके लिए रख रहे हैं, गर्भ तो उनका भी तैयार होगा। ऐसी कोई आत्मा हो सकती है कि 1000 में से एक हो, चाहे लाख में से एक हो, या करोड़ में से एक हो, या 100 में से एक हो सकती है। कोई आत्मा ऐसी हो सकती है जिसे अपना कुछ कार्मिक अकाउंट दूसरा शरीर लेने से पहले उस आत्मा को बिना शरीर के पूरा करना है। वो कुछ टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितना भी समय लग सकता है, वो गर्भ में जाने से पहले रुक सकती है। वो अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करेगी जो उसे बिना शरीर के करना है। अर्थात किसी दूसरी आत्मा के शरीर के द्वारा आकर के कुछ बताना है, सुख या दुख लेना देना है, तो वो आत्मा आएगी। वो तो उस आत्मा का उधर शरीर है, वो वहाँ पर गर्भ में है, शरीर है, वहाँ समझते कि वो माना रेस्ट में है। और इस बीच अगर उसे कोई कार्मिक अकाउंट पूरा करना है तो वो कर सकती है। अब उस आत्मा का कोई काम अगर ऐसा रह गया है जिसको बताने के लिए उसे आना है, जिसके लिए उसे कोई समस्या समाधान के लिए अगर उसको आना है, तो आकर बताएगी, या वो अगला जन्म लेकर के भी वो बताएगी, या फिर अगला जन्म लेकर के भी वो बताएगी कि यहाँ पर इस प्रकार से मेरी यहाँ पर हत्या की गई, मेरे को मार दिया था, मुझे
इसने मारा था, अगले जन्म तक भी उसको याद रहेगा अगर उसका कार्मिक अकाउंट इस प्रकार का है तो। नहीं तो वो भूल जाएगी, उसे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का रोल खत्म हो गया। और जब यहाँ का रोल खत्म हो गया तो यहाँ के रोल को वो क्यों याद रखेगी। हाँ, उसके रोल में याद रखना है तो वो अगले जन्म में भी, किसी आगे 5-10 जन्म के बाद भी उसको याद रहेगा, यदि उसको कुछ बराबर कहना है, कुछ अकाउंट बाकी रहा है। ऑटोमेटिक जिस समय बराबर कहना होगा उस समय उसको याद आएगा और वो बराबर भी करेगी। परंतु आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे उसने कर्म किए हुए थे, अच्छे या बुरे, उन कर्म संस्कारों के हिसाब से उसने अगला जन्म लेना है। और ये हम सभी जानते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं तो वो इस चीज को समझ लें कि इंसान को हर जन्म इंसान का लेना है। कर्म अच्छे किए हुए हैं तो शरीर अच्छा मिलेगा, परिवार अच्छा मिलेगा, बुद्धि अच्छी मिलेगी, लोग अच्छे मिलेंगे। यदि कर्म खराब किए होंगे, जिनको दुख दिया होगा, तो उन्हीं के पास जाकर के जन्म मिलेगा, उनके ही संबंध संपर्क में आएंगे, ताकि वो अपना दुख देकर अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। क्योंकि उस आत्मा ने जाना है उनके पास जिनके पास उनका अकाउंट उसको बराबर करना है। तो इसलिए आत्मा जो जाती है मनुष्य योनि में ही मनुष्य बनता है। इसके ऊपर पहले हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या उनके पास वो आत्मा किसी भी संपर्क में कैसे भी आए, चाहे वो अविनाशी, वो आत्मा किसी न किसी प्रकार से, चाहे अजनबी बन के या कोई संबंध से या जन्म लेके, वो आत्मा वहां पहुंच जाती है जहां उसका हिसाब किताब बाकी रहता है। उसको हिसाब किताब कहना होता है। वो किसी कारणवश, किसी कार्य से, किसी रिश्ते से, किसी न किसी प्रकार से वो आत्मा संपर्क में आ सकती है। परंतु आत्महत्या हमारे हिसाब से तो, हमारे हिसाब में तो होती ही नहीं है, होती ही नहीं है कभी आत्महत्या। कर्म जैसे किए हैं उसी के अनुसार अगला जन्म मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। और परमधाम कोई आत्मा जा नहीं सकती। परमधाम सभी आत्माएं एक साथ जाएंगी। जब परम पिता परमात्मा सबको एक साथ ले जाएंगे, तब तक ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं भी उसी प्रकार से बढ़ती ही जाएंगी। अति पर जाकर अंत या परिवर्तन निश्चित है। अंत कभी होता नहीं है। हमें लगता है कि दिन का अंत हुआ है, रात आ गई है, और रात का अंत हुआ है, दिन आ गया है। परंतु ये एक परिवर्तन है। इसी प्रकार इस सृष्टि का भी अंत नहीं होता है, जीवन का अंत नहीं होता है, जिसे गीता में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट साधारण भाषा में लिखा गया है कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता है। ये परिवर्तन का नियम है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। जिसने जन्म लिया है उसने मृत्यु को प्राप्त होना है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना ही लेना है। किसका होना? आत्मा ने ऑटोमेटिक एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा लिया। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र चेंज करती रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा की कभी हत्या नहीं होती है। आत्महत्या कभी नहीं होती है। ठीक है।
ओम शांति।